ठीक है। तो रेडियस का डेरिवेशन हम लोग कर चुके थे कि कोई भी एटम है उसका ये न्यूक्लियस है और उसका जो रेडियस है, ये रेडियस का फॉर्मूला हम लोग लेकर के आ गए थे, डेराइव कर लिए थे। कितना होता था बोलो? 52.9। ऊपर में क्या था बोलो? 52.9 क्या था फॉर्मूला? अरे n स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, n स्क्वायर बाई जेड था या जेड स्क्वायर था? पिको मीटर ये हुआ करता था, नहीं था? श्योर? देखें, अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, ध्यान दोगे तो अब आपसे इसमें सवाल क्या पूछेगा? ये तो कल हम लोग डेरिवेशन कर चुके थे, हमको भी डेरिवेशन ही पता है, फॉर्मूला हमको याद होता नहीं है। पूरा डेरिवेशन कर देंगे, फॉर्मूला हमको याद रहता नहीं है। ये बहुत बड़ा वरदान है हमको, ठीक है ना? इसको हम वरदाने समझते हैं, ठीक है? रटने वाला हिसाब किताब नहीं भाई, डेराइव कर लीजिए। हाँ, लेकिन फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में डेराइव करने बैठिएगा तो आपका पता चला टाइम खोटी हो गया। ध्यान दोगे तो यहां पे आपको क्वेश्चन करना है, ध्यान दोगे। ये क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, बोलो, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट का रेडियस आपको बताना है, ठीक है? ऑप्शन ए है 52.9 पिकोमीटर, ऑप्शन बी है 5.29 पिकोमीटर, ऑप्शन सी है 0.529 पिकोमीटर, या ऑप्शन डी है 529 पिकोमीटर, ठीक है? तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो कल का जो फॉर्मूला हम लोग डेराइव किए थे उस फॉर्मूले को क्या करेंगे, यहां इस्तेमाल करेंगे। तो बताओ रेडियस का क्या फॉर्मूला था? R इज इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर बाई जेड। तो कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम है तो 1 होगा। कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम है तो वो 1 होगा। और n कितना है? फर्स्ट ऑर्बिट है। कौन सा है? फर्स्ट, यानी ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट नंबर 1 है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट का ही रेडियस आपसे पूछा जा रहा है। तो n का वैल्यू भी क्या होगा? 1 होगा। तो इसमें जब पुट करेंगे, ये पिकोमीटर में होता है, तो बताओ रेडियस कितना हो जाएगा? 52.9, 1 का स्क्वायर बाई 1, यानी रेडियस कितना हो जाएगा? 52.9 पिकोमीटर। ये आपका ऑप्शन ए क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत? सवाल थोड़ा सा टिपिकल ये लोग पूछता है। क्या टिपिकल सवाल पूछेगा उसको समझना। फाइंड द रेडियस रेशियो ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट का रेडियस रेशियो आपको बताना है। आपका पहला ऑप्शन है 1:4, 4:1, 1:8 या डी
8:1, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है इसको समझते हैं। सवाल ये कह रहा है कि ये आपका हाइड्रोजन एटम है, ये क्या है, पहला ऑर्बिट है। क्या है, पहला ऑर्बिट है। और ये क्या है इसका, ये दूसरा ऑर्बिट है। तो पहला ऑर्बिट का जो रेडियस होगा उसको मान लो R1 मान लो। क्या मान लेंगे, R1। और दूसरे को क्या मान लेंगे, दूसरे को R2 मान लोगे। तो आपसे क्या पूछ रहा है, पहले ऑर्बिट का रेशियो और दूसरे ऑर्बिट का, पहले और दूसरे ऑर्बिट का रेशियो बताना है। यानी आपको बताना है R1/R2 का वैल्यू बताना है कि कितना है। समझ पा रहे हो। और ये आपका ऑप्शंस है। तो आपको पता है रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो, 52.9 n² पिकोमीटर होता है। तो सबसे पहले R1, तो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम है तो Z कितना होगा, 1 होगा। और R1 में n का वैल्यू कितना हो रहा है, 1 होगा। तो R1 52.9, 1 का स्क्वायर बाई 1 यानी 52.9 पिकोमीटर। और R2 कितना हो रहा है, बोलो 52.9। और कौन सा हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी n का वैल्यू हो जाएगा 2। तो z के जगह पे 1 और n के जगह पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर यानी 52.9 इंटू 4। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो यहाँ पे रेशियो देखोगे, रेशियो क्या है, R1/R2। तो R1 कितना है 52.9 और R1 कितना है 52.9 इंटू 4। ये और ये दुनिया से चला गया, कितना बच रहा है, 1/4। यानी रेशियो क्या होगा, 1:4 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलो ऑप्शन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत यहां पे, बोलोगे। अब हम लोग चलते हैं वेलोसिटी के डेरिवेशन में। कहां चलेंगे, वेलोसिटी के डेरिवेशन में। ये तो आपका जो है रेडियस का डेरिवेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब किसके डेरिवेशन में चलेंगे, वेलोसिटी के डेरिवेशन में। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी इन बोर्स एटम। ठीक है, वेलोसिटी का डेरिवेशन देखेंगे। तो इन्होंने वेलोसिटी का भी डेरिवेशन देखा। अब ऑब्वियस सा बात है, कल के लेक्चर में आपको बताए थे कि नेल बोर जो है वो एटम को कभी देखा भी नहीं होगा, हम भी लोग नहीं देखे हैं। लेकिन मैथमेटिकल मॉडलिंग करके एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन रेडियस भी निकाल चुका है और उसके अंदर में कौन से ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कितना तेजी से मूव कर रहा है वो भी उसको निकाल दिया है। ठीक है, इसी बात पे उनको क्या मिल गया था, नोबेल प्राइज मिला था। कल बताए थे इनके बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, तो आपको बताया था ये न्यूक्लियस है और ये मान लीजिए क्या है, बोलिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है, इसमें न्यूक्लियस है जिसमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे डिनोट किए थे, +e से डिनोट किए थे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में है तो किससे रिप्रेजेंट हो रहा था, z से। ये +ZE और ये e हो रहा था। कोई दिक्कत यहाँ पे। कल ही वाला चीज हम लोग दोबारा यहाँ पे लेंगे। जो लोग नए हैं इस चीज को जरा सा देखेंगे। डेरिवेशन अगर आपको समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है, इतना से क्या हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डेरिवेशन करना इसलिए जरूरी है कि पता लगे कि भाई ये जो फॉर्मूला है वो आखिर आया कहाँ से। और हो सकता है आपके जेई में, जेई एडवांस की जो तैयारी कर रहे हो उनके लिए काफी ज्यादा ये बेनिफिशियल है। नीट के लिए इतना भयंकर डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान दोगे। तो यहां पे समझिएगा, ये अट्रैक्ट हो रहा है, किस फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है, बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा है क्या,
स्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा है, उसको हम लोग किस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां पे देखो ये अट्रैक्टिव फोर्स है जो अंदर की तरफ खींच रहा है इसको, तो क्या होगा? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वही रेडियस है आपका। कोई दिक्कत? तो के Q1 का वैल्यू कितना है? Z इंटू ई, और Q2 का वैल्यू कितना है? माइनस ई, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो ये आर स्क्वायर। तो F का वैल्यू कितना आ गया? F का वैल्यू आ गया माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, सर्कुलर मोशन में जब ये नचेगा, तो सर्कुलर मोशन में नचेगा तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे, जिसका वैल्यू किसके बराबर होता है? mv स्क्वायर r के बराबर होता है। समझ पा रहे हो? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? बोलो, mv स्क्वायर बाई r के बराबर होता है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है? रेडियस। कोई दिक्कत? तो ये आपका आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई r। कोई दिक्कत? ये जो अंदर के तरफ ये जो हरा वाला फोर्स है इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन को जो ये अंदर की तरफ खींच रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, इस ब्लू वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर मोशन होने के लिए जरूरी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू किसके बराबर हो? सेंट्रीफ्यूगल के बराबर हो। दोनों बराबर होगा तभी क्या होगा? बोलो, सर्कुलर मोशन होगा। बराबर नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई दिक्कत? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, कितना हो जाएगा? बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? अच्छा, इसका मॉडुलस क्या होगा? इसका मॉडुलस ध्यान दीजिएगा, यानी मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। मैग्नीट्यूड्स क्या होना चाहिए? बराबर। तो देखो, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है क्या? यही है ना, ये वाला। और सेंट्रीपिटल कितना है? mv स्क्वायर बाई आर। मॉड हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको? बोलो, मॉड हटाओगे तो क्या मिलेगा? के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ये आर और ये आर क्या हो गया? दुनिया से चला गया। क्या बच गया? के जेड ई स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर। यही आ रहा है ना? बोलो, कोई प्रॉब्लम? अब एक और चीज समझिएगा, फ्रॉम कौन सा वैल्यू? फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम। फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम। याद करिए, आपका एंगुलर मोमेंटम जो नेल बोर का जो एक प्रॉपर्टी था, क्या था एंगुलर मोमेंटम? mvr इज इक्वल टू, बोलो क्या था? nh बाई 2 पाई था कि 4 पाई था? 2 पाई, nh बाई 2 पाई हुआ करता था। कोई दिक्कत यहां पे? nh बाई, बोलो, 2 पाई हुआ करता था।
बोलो कोई प्रॉब्लम? ये आपका इक्वेशन नंबर ये 1 है, ध्यान दोगे सभी लोग। अब यहां पे एम भी बताओ किसके बराबर हो जाएगा? NH बाई 2 पाई आर के बराबर होगा क्या? ये एम भी किसके बराबर? 2 पाई आर उधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगा। अब एक काम करना है आपको, क्या करना है ध्यान दीजिएगा। इस इक्वेशन को जरा सा देखो, इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो? के जेड ई स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर है। क्या है? एम भी स्क्वायर है। तो क्या ये भी स्क्वायर जो है आपका, देख पा रहे हो, ये भी स्क्वायर जो है, क्या इसको 2 बार भी लिख सकते हैं क्या? कितना बार लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई 2 बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पे? तो अब यहां पे देखो ये एम भी है, तो इस एम भी का वैल्यू कहां पुट कर देंगे? बोलो, पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू, बोलो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो सेकंड का एम भी का वैल्यू फर्स्ट के एम भी के वैल्यू में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो देखो के जेड ई स्क्वायर बाई आर, एम भी कितना है? NH बाई, बोलो 2 पाई आर इंटू वी। कोई प्रॉब्लम बोलोगे? कोई दिक्कत हो रहा है? तो क्या होगा? आर आर कट जाएगा क्या? आर और आर क्या हो गया? कट गया है। तो बताओ क्या बचेगा? के जेड ई स्क्वायर, अच्छा वो उधर जाएगा ना, 2 पाई, और NH क्या होगा? NH आपका नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू वी। क्या ये वेलोसिटी आ रहा है? क्या क्या आ रहा है? ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ रहा है। कोई प्रॉब्लम यहां पे बोलोगे? तो अब इस वेलोसिटी का फॉर्मूला आ रहा है, तो अब सब चीज को पुट करोगे। 2 का वैल्यू पता है 2 ही होता है, पाई 3.14, के जो होता है 9 इंटू 10 का पावर 9, ई जो होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, एच जो होता है वो कितना होता है? 6.6 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। यानी किसका किसका वैल्यू पुट हो रहा है? ये वाला और ये वाला। और जिसका वैल्यू पुट नहीं हो रहा वो कौन कौन सा है? एक तो Z है और दूसरा क्या है? दूसरा N है। कोई दिक्कत? तो जब आप इसका वेलोसिटी का जब ये सारा चीज पुट करोगे, ये पुट इन इक्वेशन थर्ड हम लिख दे रहे हैं, पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो पुट करने के बाद से आपको एक फॉर्मूला बनेगा। क्या फॉर्मूला बनेगा? ध्यान दीजिएगा, 2.19 इंटू 10 का पावर 6 Z बाई एन, क्योंकि Z बाई एन तो रहेगा ही रहेगा, मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या आ जाएगा? ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ये फॉर्मूला आएगा। कोई दिक्कत यहां पे? यानी ये आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कोई दिक्कत यहां पे? तो ये डेरिवेशन समझ में आया है? बोलो ये किस तरीके से लेकर के आए, इसको कोई दिक्कत समझने में? बोलिएगा। तो ये आपका डेरिवेशन है, किस चीज का? वेलोसिटी का डेरिवेशन है। कोई दिक्कत? तो एक काम करो, यहां से लिखना है ना,
हाँ, इसको नोट डाउन करिए। बात नहीं बाबू, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है। एक मिनट। भाई के हाँ ठीक है, चलो। मजाका मजाकी फटा फटी। मजाक।
यहां तक हो गया है? यहां तक कर लिए सभी लोग? जल्दी करिए। हो गया? यहां तक हो गया है? यहां तक हो गया सबका? बोलिए। ऊपर कर दें? हो गया?
हो गया है? कोई दिक्कत? ध्यान दोगे? अब इस पे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आगे बढ़ाए, ध्यान दोगे। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये आपका हाइड्रोजन एटम है और इसमें ये पहला ऑर्बिट है। पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन तैर रहा है उस इलेक्ट्रॉन का क्या निकाल देना है आपको? वेलोसिटी निकालना है। तो हाइड्रोजन एटम है तो जेड का वैल्यू कितना होगा? 1। और पहला ऑर्बिट है तो एन का वैल्यू कितना होगा? 1। तो बताओ भी का वैल्यू कितना आ रहा है? 2.19 इंटू, बोलो, 10 का पावर 6 इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। तो 2.19 इंटू 10 का पावर 6, जेड का वैल्यू कितना है 1, एन का वैल्यू कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, यानी 2.19 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है। काफी ज्यादा है क्या? काफी हाई वेलोसिटी है। समझ पा रहे हो? लाइट के वेलोसिटी से तो बहुत कम है लेकिन काफी ज्यादा है। समझ पा रहे हो बात को? अब यहां पे इसी एटम के अंदर में फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ध्यान दीजिएगा, किस ऑर्बिट का पूछ रहा है? सेकेंड ऑर्बिट का पूछ रहा है, यानी जेड तो 1 हाइड्रोजन है और एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। एन का वैल्यू 2 क्या हो जाएगा? 2। यानी इसके अंदर में जो सेकेंड ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, एन इज इक्वल टू 2। इसमें जो इलेक्ट्रॉन तैर रहा है उसका वेलोसिटी आपको बताना है। तो भी क्या हो जाएगा? 2.19 इंटू 10 का पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? 2.19 इंटू 10 का पावर 6, जेड का वैल्यू कितना 1 और एन का वैल्यू कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ 2.19 को डिवाइड कर दो किससे? बोलो, 2.19 डिवाइडेड बाई 2, 1.09 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ, ये पहले ऑर्बिट का वेलोसिटी है। किसका वेलोसिटी है? पहले ऑर्बिट का। और ये किसका है? ये सेकेंड ऑर्बिट का। किसमें फास्ट नाच रहा है? पहले वाले में फास्ट नाच रहा है और दूसरे वाले में थोड़ा सा स्लो है। होता क्या है कि पहले ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन बहुत तेज नाचता है, दूसरे में क्या होता है? दूसरे में थोड़ा सा स्लो हो जाता है और तीसरे में क्या हो जाता है? और स्लो हो जाता है। यानी जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या हो जाता है? वेलोसिटी जो है कम हो जाता है। समझ पा रहे हो? इसका एक उदाहरण जो है आप फिजिक्स के एक एग्जाम्पल से भी ले सकते हो।
ध्यान दीजिएगा, यहां पे इस एग्जाम्पल को देखिएगा, जब आपका रेडियस ज्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, और जैसे ही रेडियस को कम करोगे वेलोसिटी क्या होगा, वैसे ही ज्यादा हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? यहां पे आप देख सकते हो इसको, ये जो है धीरे धीरे नाच रहा है, या इस आदमी को भी देखो हाथ फैलाया तो धीरे धीरे नाच रहा है। जैसे अपने आप को कम करेगा, यानी रेडियस जैसे क्या कर लेगा, कम होगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी यहां पे बढ़ जाएगा। सेम चीज एटम के अंदर में भी होता है, ठीक है। जैसे ही कम किए वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ गया, तेजी से वो क्या होगा, नाचना शुरू कर देगा। तो वही चीज हो रहा है किसमें, वही चीज हो रहा है आपका एटम के अंदर में, कि पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नाच रहा है तो उसका वेलोसिटी ज्यादा है, जैसे ऑर्बिट दूर हुआ वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी कम होगा, और जैसे जैसे और दूर जाएगा वेलोसिटी क्या होगा, और कम हो गया। चाइना एक बांध बना रहा है, ठीक है, तो ये अर्थ है, ठीक है ना, और बांध बना रहा है चाइना, ठीक है ना। बांध का हाइट इतना ज्यादा है कि उस हाइट के वजह से अर्थ का रोटेशन जो है कुछ मिली सेकेंड क्या हो गया है, स्लो हो गया है। समझ पा रहे हो बात को? चाइना में इतना बड़ा वो डैम बनाया हुआ है, समझ पा रहे हो? हाँ, चाइना का नाम सुनते ही मंचूरियन याद आता है? और कुछ याद आए चाहे नहीं आए? हाँ, मंचूरियन और ये क्या क्या पता नहीं क्या क्या जो है याद आता है। अच्छा, इसको लिख लिए हो क्या? लिखो इसको, हाँ इसको नोट कर लीजिए।